सबसे पहले मैं आपको एक बेहतरीन शब्द बताता हूँ जो शायद आज जिससे आप संबंधित भी होंगे, जिसे आप जानते भी होंगे। आपने कई बार सुना भी होगा इस शब्द को। नाम है सीता। क्या नाम है? सीता। इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, सीता या सीता। अगर मैं आपसे सिंपली एक शब्द पूछूं कि सीता नाम से आप परिचित हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ, आप परिचित हैं। लेकिन सीता शब्द से आप क्या समझते हैं, ये एक और अलग क्वेश्चन है, एक अलग प्रश्न है। अब सीता, अगर हम एक तरफ बात करें तो रामचरितमानस के या रामायण के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, राम, है ना, उनकी वाइफ का नाम क्या था? सीता था। ठीक, ये सभी जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि सीता का संबंध वैदिक सभ्यता से कैसे है, या सीता का संबंध गुप्त पीरियड से कैसे है। देखो, गुप्त पीरियड का आते ही मतलब रामायण महाभारत की रचना हो गई, तो हाँ, जाहिर सी बात है, सीता शब्द का कहीं ना कहीं एक उल्लेख रामचरितमानस या रामायण के जो मुख्य किरदार हैं राम, उनकी पत्नी का नाम है। दूसरी तरफ गुप्त पीरियड में सीता शब्द का जो उल्लेख है वो उपज की देवी के नाम से भी है। किसकी देवी से? उपज की देवी के नाम से भी है। अब चूंकि उपज की देवी नाम दिया गया है, क्योंकि यहां पर, और एक यही शब्द आपने सुना होगा कहां? हड़प्पन कल्चर में भी, हड़प्पा सभ्यता में भी, है ना, उर्वरा की देवी, उपज की देवी, भूमि की देवी, है ना, जिसके एक में से मिट्टी की बनी हुई एक मूर्ति के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, ऐसा कुछ गोल मटोल सा, है ना। इन्हें भी मदर गॉडेस का नाम दिया गया है ना, मदर गॉडेस कहा गया या उर्वरा की देवी कहा गया। तो हो सकता है कि आप इस बारे में कंफ्यूज हो जाएं कि अगर उपज की देवी यहाँ पे भी है तो हो सकता है हड़प्पा से भी ये संबंध, सीता नाम का संबंध हो। तो सीता नाम का संबंध नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे उर्वरा की देवी ही है। लेकिन वैदिक कल्चर में जब यह बात आती है, वैदिक सभ्यता में आती है, तो वैदिक सभ्यता में सीता शब्द का जो उल्लेख है वो खेत की नाली के बारे में है। किसके बारे में है? खेत की नालियों के बारे में। किसके बारे में है? खेत की नाली, मतलब जो हल के जरिए, किसके जरिए? हल के जरिए जो नालियां बनाई जाती है ना। ऐसे कुछ होता है किसान के हल जो लगाए जाते हैं और जिससे मिट्टी काटी जाती है, ये जो नाली बनाई जाती है, जो से जोता जाता है, तो उन नालियों को कहते हैं क्या? सीता। क्या कहते हैं? तो वैदिक कल्चर में जो शब्द है सीता, वो दो चीजें हो सकती हैं। पहला, इन नालियों का, और दूसरा, हल के इस हिस्से को सीता कहते हैं। क्या कहते हैं? सीता कहते हैं। अगर मैं आपको इसे हिंदी में बताऊं तो हल का जो फाल होता है, क्या होता है? फाल, यानी जो मिट्टी को चीरता है। किसको चीरता है? मिट्टी को चीरता है, उसे क्या कहते हैं? सीता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सीता कहते हैं। या जो नालियां बनती हैं खेतों में, उसे सीता कहते हैं। तो सीता शब्द का संबंध समझ में आया? तो यह है सीता का तीनों काल से संबंध। गुप्त पीरियड में तो दो नाम से आप समझ पाएंगे। पहला, जो कि रामायण और रामचरितमानस के किरदार की पत्नी का नाम, और दूसरा, उपज की देवी